हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखने वाले हैं हु इज़ स्पाइंग ऑन यू, हु इज़ चेक ऑन योर सोशल मीडिया। कौन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, स्पाई करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है, ठीक है, या फिर आपको सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है। यस, कौन है वो इंसान और क्यों वो इंसान कर रहे हैं ऐसा, उनकी इंटेंशन क्या है, ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके ट्रू इंटेंशन क्या हैं आपको लेकर के। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 डेक रखे हैं, या तो आप डेक चूज़ कर लें। ये डेक नंबर 1 है और ये डेक नंबर 2 है, ठीक है। या तो डेक 1 को आप चूज़ कर लें या डेक 2 को आप चूज़ कर लें। अगर डेक नहीं चूज़ करना चाहते तो आप अपने नेम इनिशियल को भी चूज़ कर सकते हो। ए से एम अगर आपके नेम का पहला अक्षर आता है तो आप ये पाइल को चूज़ करें, और एन से जेड के बीच में अगर आपका नेम का पहला अक्षर आता है तो आप इस पाइल को चूज़ करें। और मैंने एक ऑप्शन और रखा है, पाइल 1 के लिए पिंक फ्लावर रखा है मैंने यहाँ पे छोटा सा, आप इसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर पर्पल कलर का जो ये फ्लावर है वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पिंक फ्लावर को चूज़ किया है, या अपने नेम इनिशियल को, या अपने डेक नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, आपकी पाइल को मैं यहाँ रख रही हूँ। आई होप कि आपको नज़र आ रहे हैं। यस, पहले हम यहाँ से कुछ कार्ड्स लेंगे। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें, जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, पाइल 1 को चूज़ किया है, कौन उन्हें सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है, कौन उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ओके, वन मोर टाइम, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। नाउ डन। पहला कार्ड है यहाँ पे नंबर 1, कार्ड नंबर 1, मेन मेल। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये हो सकता है कि इनके ब्राउन हेयर हो या बियर्ड रखते हो ये इंसान, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। मेन मेल है ये इंसान। ये इंसान अपने आप को आपके लिए एकदम परफेक्ट समझता है। लेट्स सी, और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। डिस्टेंस, हॉरिज़ॉन। ओके, इतने ज़्यादा कार्ड नहीं चाहिए मुझे। वन मोर कार्ड। ओके, एजुकेशन। बॉटम से है थीफ की एनर्जी। गाइज, ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के बीच में और आपके बीच में या तो इस वक्त हो सकता है कि दूरियां हैं, दूरियां इन द सेंस कि सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। अगर सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन वाली चीज़ नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इंसान जो है आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, जिनके बीच में, आपके और उनके बीच में हो सकता है कि डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है कि आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है, लेकिन अब ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके और इस इंसान के बीच में किसी तरीके का कोई कोर्ट केस चल रहा है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो डेफिनेटली डिवोर्स की बात चल रही है, या ये आपके वकील भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, ये इंसान जज भी हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, लॉ के फील्ड में होंगे ये इंसान। अगर हस्बैंड वाइफ वाला कोई सीन नहीं है तो इस इंसान के बीच में और आपके बीच में डिस्टेंस इन्वॉल्व है गाइज। यहाँ पे मुझे चीट की एनर्जी फील हो रही है। इस इंसान ने ना आपको चीट किया है डेफिनेटली। नंबर 24 आपकी इस इंसान की एज हो सकती है, 36 हो सकती है, या फिर 30 हो सकती है, ठीक है। आप लोग 30+, 20+ हो सकते हो। यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे 40+ भी नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, 2, 4, 3, 6, ये नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इन दिनों हो सकता है कि एंजल नंबर 3, 6, 9 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निकल करके आए हैं हमारे पास में। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 है, 2+4 6 है, एंड 6+3 9 है। एंजल नंबर 3, 6, 9 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे इन दिनों, ठीक है।
डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में अभी आप डिस्टेंस में हो, चाहे फिज़िकल डिस्टेंस हो, चाहे इमोशनल डिस्टेंस हो, चाहे सेपरेशन आ चुका हो, एंड इस इंसान ने ना आपको चीट किया है। यस, लेट्स सी टैरो से देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखता है, फिर हम जानेंगे इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। कौन है ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है, सोशल मीडिया पे आपको चेक करता है। लेट्स सी ग्रुप 1 पीपल। ओके, पहला है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल। ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, पैसे 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 के पीछे बहुत रहा है ये इंसान, ठीक है, पैसे कमाने का भूखा जैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को बहुत भूख होगी पैसे कमाने की, ठीक है। और अगर ये ऑलरेडी पैसे वाले हैं या ऑलरेडी ये वेल्थी पर्सन है, तो इस इंसान को ना हर वक्त ऐसा लगता है कि जो भी इनके करीब आ रहा है या जो भी इनसे दोस्ती करना चाह रहा है या इनके साथ में कोई रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, वो सिर्फ पैसों के लिए बनाना चाह रहा है। इस तरीके की एनर्जी हो सकती है इस इंसान की, ठीक है। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम है, ये भी हो सकता है कि ये इंसान है ना चीज़ों को बहुत छुपाते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बातों को छुपाते हैं, क्लियरली बोलते नहीं हैं, ठीक है। माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। 5 ऑफ कप, और देखते हैं एस ऑफ वैंड्स, कौन है ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं। नाइट ऑफ कप। इनके साइन की अगर मैं बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लिब्रा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वाई दिस 4 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। स्ट्रेंथ। वाई दिस, मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपसे कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसा छुपा रहा है जिसका बर्डन जो है इस इंसान को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। या तो इस इंसान ने पास्ट में आपसे कुछ छुपाया था, आपको चीट किया था, आपको धोखा दिया था। यस, और क्या छुपा रहा था ये भी हम देखेंगे, जानेंगे कि ये क्या छुपा रहे हैं आपसे। लेकिन इस इंसान की ना हिम्मत नहीं हो पा रही। इनको ऐसा लग रहा था पास्ट में कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप इनको ना अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, जबकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी लोग इनके साथ में रिश्ता बना रहे हैं वो कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है कि आपको इस तरीके से जज भी किया हो कि आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ में हो। यस, और अब इनको रिग्रेट हो रहा है, अब इनको पछतावा हो रहा है, इन चीज़ों का बर्डन हो रहा है कि जो भी इन्होंने बोला आपसे वो गलत था, ठीक है। या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बर्डन बहुत ज़्यादा है। या तो बर्डन किस चीज़ का हो सकता है, या तो इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया था आपके साथ में, हिम्मत नहीं हुई थी आपको सच्चाई बताने की, ठीक है, आपको चीट किया था, धोखा दिया था। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था ये इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक है, ठीक है। इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा है, एंगर इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को हील करने की कोशिश कर रहे थे, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि अपने कंट्रोल में रहे। लेकिन इस इंसान को उल्टा ऐसा लगने लगा कि आप है ना इस इंसान से अपनी मर्ज़ी का काम करवाना चाह रहे हो, आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, या आपकी कुछ बातें इनको ट्रिगर करती हैं। वाई दिस 5 ऑफ कप इज़ हियर। डेविल की ऊर्जा है गाइस, आई होप कि आपको नज़र आ गया। डेविल की ऊर्जा है यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन मुझे लग रहा है। द एम्प्रेस, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो किसी भी चीज़ को, जैसे पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि पैसे कमाने की भूख हो सकती है इस इंसान के अंदर, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन ये आपको समय नहीं दे रहे थे, हर वक्त अपने काम काम काम, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी इनकी रही होगी, अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा महत्व देते हैं, आपसे बात नहीं करते टाइम से, ठीक है, आपका साथ नहीं देते, या आपके पास ये इंसान बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर काम इनका जो है, इनका फोकस अपने पूरे बिजनेस पे रहता है। यस, ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसे किसी चीज़ का एडिक्शन है, या तो पैसे कमाने का एडिक्शन है इस इंसान को, या फिर इस इंसान को आपका एडिक्शन है। और आपका एडिक्शन भी हुआ है ना तो इस इंसान को अब हुआ है, कब, जब इस इंसान ने आपको खो दिया है, ठीक है। 5 ऑफ कप, जब इस इंसान ने गलत डिसीजन ले लिया आपको लेकर के। यस, इस इंसान ने
गलत डिसीज़न लिया, डिसअपॉइंटमेंट इनको फील हुई है कि जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है पास्ट में वो गलत था, क्योंकि उस वक्त नेगेटिव एनर्जी इनके ऊपर हावी थी, डेविल इनके ऊपर हावी था। ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या डिसीज़न ले रहे हैं, इस चीज़ का इनको अंदाज़ा नहीं था कि पास्ट में जाके इनको पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये इंसान आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं गाइस। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस इंसान के पैसों की आपको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप खुद इतने सक्षम हो कि पैसे कमा सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, ग्रो कर सकते हो। ये चीज़ यस, आप इतने सक्षम हो कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ अचीव कर सकते हो। एक एम्प्रेस की ऊर्जा है। लेकिन इस इंसान ने हो सकता है कि पास्ट में आपको गलत तरीके से जज किया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान को ना आपका एडिक्शन हो चुका है। आपके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेकर के। एंड यहाँ पे म्यूचुअल ऑब्सेशन भी मुझे नज़र आ रहा है गाइज। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान को लेकर के ऑब्सेस होना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपका, वही इंसान है ये जो आपको लेकर के भी ऑब्सेशन, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, या तो हो सकता है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है, या इनका काम ऐसा होगा कि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। ये रिस्क टेकर हो सकते हैं, इनका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये इंसान है ना मस्त मौला टाइप इंसान है, ज़्यादा बर्डन लेते नहीं हैं। अगर मान लीजिए किसी रिश्ते में ये इंसान है और मान लीजिए आपके साथ ही इनका रिश्ता था, तो कभी इक्वल गिव एंड टेक इस इंसान ने नहीं किया होगा, ठीक है। आपको किस बात से हर्ट हो रहा है, आपको किस बात से बुरा लग रहा है, इस चीज़ की भी इस इंसान को कोई परवाह नहीं थी। और ये अपनी मस्ती में मस्त थे ये इंसान। ये वो इंसान बहुत एडवेंचरर हो सकते हैं, या इनको एडवेंचर करना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, ठीक है, नई नई जगहों पे जाना, घूमना फिरना, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। या फिर इस इंसान का काम ऐसा होगा कि इंसान है ना अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस रहते हैं। यस, अपने गोल को लेकर के, अपने सक्सेस को लेकर के, जो भी इनके गोल हैं उनको अचीव करना है, बस इनका फोकस अपने गोल पे रहा है। ये कोई ऐसे इंसान है जिनको ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का भी हो सकता है कि एडिक्शन हो। एंड टू ऑफ वेंट्स डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस है। ये इंसान किसी ऐसी जगह पर रहता है जहाँ या तो माउंटेन्स बहुत ज़्यादा हो या वाटर बहुत ज़्यादा हो, जैसे ओशन हो सकता है, ठीक है, रिवर हो सकता है। यस, एंड ये इंसान बहुत बहुत पैशनेट थे ये इंसान आपको लेकर के, लेकिन आपकी कभी परवाह की नहीं इस इंसान ने। इनको हमेशा यही लगा है कि जो भी इनसे रिश्ता बना रहे हैं किसी ना किसी फ़ायदे से बना रहे हैं, अपने किसी फ़ायदे से, फ़ायदे के लिए इनके साथ में रिश्ता रखे हुए हैं, और इस इंसान ने आपको चीट किया है। ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड थे यहाँ पे। देखते हैं नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। द एम्परर, डेफिनेटली मैंने बोला था कि इंसान थोड़े ईगोइस्टिक हैं, अपने पैसों का घमंड, अपने पावर का, अपनी पोजीशन का, इस इंसान को बहुत घमंड है, बहुत एटीट्यूड, बहुत स्टबर्न इंसान है ये। बस मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मेरे हिसाब से रिश्ते में रहना पड़ेगा, या जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं कह रही हूँ वही सही है, उसी तरीके से जो है रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तुम्हारी नहीं चलेगी, उससे बात मत करो, इधर मत जाओ, ये मत करो। बहुत कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग नेचर, बहुत ज़िद्दी, एक बार जो ठान ली वो करना है। और ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हैं कि बस मैं ही हूँ और कोई मेरे बराबर का इंसान नहीं है। यस, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। एंड बॉटम से है टू ऑफ सोर्ड्स। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर के, गाइस मुझे बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा, बहुत तेज़ डीजे की आवाज़ आ रही थी, फिर अगर पॉज नहीं करती ना तो कॉपीराइट आ जाता। ये तो बहुत बड़ा, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है ऐसा, एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं क्यों कोई गाना लगाऊंगी बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड म्यूज़िक क्यों दूंगी मैं, ठीक है, क्योंकि जब तक, हाँ, क्योंकि मुझे चाहिए पूरा साइलेंस जब मैं रीडिंग बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अब ऐसे गाने वगैरह बजते हैं ना तो मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा एक वीडियो था अच्छा खासा, मेरा उसमें सारा चीज़ें मैंने मेहनत करी और आगे से कॉपीराइट आ गया, क्योंकि घर के पास गार्डन है, मैरिज हो रही थी तो वो डीजे बज रहे थे, उसका गाना उसमें वीडियो में आ गया, तो उनको लगा कि शायद मैंने किया है तो उसमें कॉपीराइट डाल दी। अब यही चीज़ यहाँ पे अभी हो रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो को पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो गाइस ये इंसान है ना, ये वो इंसान है जो आपको लेकर के क्रॉस रोड पे रहा है, ठीक है।
अब ये 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है ये जान लेते हैं कि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की जो ये ऊर्जा है ये क्यों है, ताकि पता चले सही से कि हु इज़ दिस पर्सन। 3 ऑफ सोर्ड्स, देखा डेफिनेटली मैंने बोला था ना कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, आपके ऊपर थर्ड पार्टी को इस इंसान ने चूज़ किया है। एंड मुझे लग रहा है कि इस इंसान से ना आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, लेकिन इस इंसान ने आपको ये नहीं बताया था कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या अगर मैरिड डिवोर्सी भी हैं, क्योंकि डिवोर्स हो चुका है, मुझे लग रहा है कि इस इंसान का ना डिवोर्स हो चुका है, तो इनके बच्चे हैं, ये कोई फादर फिगर हैं, ये कोई ऐसे इंसान हैं जिनके साथ में इनके बच्चे हो सकते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है। लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनके बच्चों की माँ बनने लायक इंसान हो या फिर फादर बनने लायक इंसान हो, क्योंकि एम्प्रेस की भी ऊर्जा आई थी यहाँ पे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक से मैंने आपको दिखाया था एम्प्रेस की भी ऊर्जा है, तो डेफिनेटली ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, एम्परर एंड द एम्प्रेस, यस। या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिनको लगता है कि आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, या फिर इनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल इंसान हो, एक ऐसा इंसान जो घर संभाल सकता है, इनके बच्चों को संभाल सकता है, इनको संभाल सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है, इस इंसान ने आपको चीट किया है। यहाँ पे थीफ की भी एनर्जी है, ये चीज़ निकल कर के आई है कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी में डाला है, या थर्ड पार्टी पहले से ही थी, लेकिन इस इंसान ने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। विद द 4 ऑफ पेंटिकल, ये छुपे रुस्तम थे, ये इंसान खुल करके सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन नहीं करते थे आपको, यस। ये इंसान क्रॉस रोड पे था, क्रॉस रोड पे इसलिए था कि एक तरफ थर्ड पार्टी है, दूसरी तरफ आप हो, किसको चूज़ करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ इस इंसान की सच्चाई जो है ना आपको पता चली है, और आपने इस इंसान से कट ऑफ किया है, आपने इस इंसान से दूरियां बनाई हैं, इसलिए इंसान है ना आपके ऊपर नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। लेट्स सी, चलिए जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखते हैं। रिलीज़ योर एक्स, ओके। हीलिंग फैमिली इशू, डेफिनेटली कोई फैमिली इशू थी, कोई फैमिली इशू थी गाइस इस इंसान की तरफ से, ठीक है। और ये अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे। और जानते हैं व्हाट्स वेटिंग फॉर, इस इंसान को ये भी भरोसा है कि शायद डिवाइन टाइमिंग पे चीज़ें जो हैं ठीक हो जाएंगी। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, तो डेफिनेटली ये इंसान आपसे चांस मांग रहे हैं, एंगेजमेंट। तो हो सकता है कि ये इंसान आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हो, आपसे मैरिज करना चाहते हो, और ये इंसान चांस मांगना चाह रहे हो आपसे रिलेशनशिप में। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, और अब ये इंसान इसलिए आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं क्योंकि ये चाह रहे हैं कि आप इनको एक चांस दें, आप इनको एक मौका दें सुधरने का या फिर अपनी बात रखने का, ठीक है। तो चलिए इनके ट्रू इंटेंशन जान लेते हैं, इनके ट्रू फीलिंग्स इंटेंशन क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी, हो सकता है कि इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करके आ रहे हों, डिवोर्स लेकर के आ रहे हो अपने एक्स के पास से, और ये आपके ऊपर नज़र इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहीं आप किसी और के साथ में एंगेजमेंट में तो नहीं हो, आप किसी और के साथ में तो मैरिज नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें ये इंसान जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी इनके ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर के। कार्मिक लेसन, डेफिनेटली इस इंसान ने ना कुछ इनके कार्मिक लेसन्स थे जो इन्होंने लर्न कर लिए हैं, सीख लिए हैं, और अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। मैसिव रिग्रेट, डेफिनेटली इस इंसान को रिग्रेट है, इन्होंने जो भी किया है ना पास्ट में उस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को। इनकी ट्रू इंटेंशन यही लग रही है कि इनको पछतावा है, ठीक है। इन्होंने अगर आपको थर्ड पार्टी में डाला था तो उसका पछतावा है इस इंसान को। अंडर प्रेशर, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और जब भी ये इंसान डिसीज़न नहीं ले पाते हैं तो ये इंसान हो सकता है आपसे दूर भाग जाते हैं, या फिर ये इंसान इस वक्त अंडर प्रेशर में है, एंजाइटी में है, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, कोप, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इस इंसान के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये जो भी इंसान है, ठीक है। फेथ, हीलिंग, मेडिटेशन, प्रेइंग, तो हो सकता है कि इंसान प्रेयर कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपको पाने के लिए। यस, टैरो से भी हम कुछ कार्ड्स और लेंगे। ट्रू कलर, ओके, तो थर्ड पार्टी के ट्रू कलर जो है इस इंसान को पता चल चुके हैं कि क्या है। फोनिक्स, ट्रिक्स, इल्यूजन, फेरी टेल्स, ओके। तो इनको जो भी थर्ड पार्टी से सुना था ना इस इंसान ने कि थर्ड पार्टी इनका बहुत ख्याल रखेगी, बहुत अच्छे से रहेंगे ये लोग, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है गाइज, ठीक है। इनका हो सकता है कि इंसान के साथ में अभी
कोई कोर्ट केस चल रहा है थर्ड पार्टी को लेकर के, डिवोर्स वगैरह चल रहा हो, या हो सकता है कि इस इंसान ने अपने एक्स को रिलीज़ कर दिया है और अब ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और हो सकता है कि ये इंसान अब आपको क्लियरिटी भी दें कि ये आपकी लाइफ में क्यों आना चाह रहे हैं, आपको सारी बात बताएं जो कि पास्ट में नहीं बता रहे थे। ये क्वीन ऑफ कप, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं ये इंसान, डेफिनेटली आपके अपनेपन को मिस कर रहे हैं और आपने इस इंसान की बहुत परवाह की है, बहुत केयर किया है। द सन, डेफिनेटली आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो, रियल खुशियाँ हों। ये जो थर्ड पार्टी नाम की जो जिम्मेदारी ये इंसान ढोते आए हैं, अब इस इंसान को बर्डन फील होने लगा है, क्योंकि इनको खुशियाँ तो मिल नहीं रही है। खुशियाँ तो इस इंसान को आपके साथ में मिल रही थी, ठीक है, अपनापन इस इंसान को आपके साथ में मिल रहा था, लेकिन अब ये इंसान अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड कर रहे थे, एक नया सवेरा आपके साथ में ये इंसान सोच रहे हैं कि बीते, आपके साथ में ज़िंदगी आगे बढ़े लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये इंसान अब इस बर्डन को उतारना चाहता है अपने ऊपर से। बहुत बर्डन फील कर रहे हैं ये इंसान। हो सकता है थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके आए, क्योंकि यहाँ पे आया भी है रिलीज़ योर एक्स, तो हो सकता है कि ये इंसान अपने एक्स को रिलीज़ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है कोर्ट केस चल रहा है, उनको रिलीज़ करके आपकी तरफ आए, जिनके लिए इस इंसान ने आपको चीट किया, अब उसी इंसान को ये इंसान छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनसे जो प्यार कर रहे थे वो सच्चा प्यार था इनका, आपका। आप बहुत इनोसेंट पर्सन हो और ये इंसान को लगता है कि आपके साथ में ही इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, पर्पल फ्लावर को या फिर एन से जेड आपके नेम इनिशियल को, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं आपके पाइल को, या फिर आपने डेक नंबर 2 को चूज़ किया है। लेट्स सी, पहले हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स लेंगे। कौन है ये इंसान जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं ग्रुप 2? ओके, थैंक यू सो मच। मदर यूनिवर्स हेल्प करे, गाइड करे। ओके, थैंक यू सो मच। डिसअपियर नंबर 32 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। टॉय एंड लेबर नंबर 38 हो सकता है आपकी या इनकी एज हो सकती है। 32 आपकी या इस इंसान की एज हो सकती है, या आप लोग 30+ हो सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे 20+ भी हैं। पाथ पे नंबर 35 डिस्टेंस हॉरिज़ॉन। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइज जो इस वक्त आपसे दूर है, फिज़िकली, मेंटली या इमोशनली। या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, या फिर अदर सिटी, कंट्री या स्टेट में रहते हो, ठीक है। या अदर सिटी, कंट्री, स्टेट नहीं है तो डेफिनेटली इस वक्त दूरियां हैं, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर के परेशान है। इस इंसान के पास हो सकता है कि डॉग हो, यस, डॉग हो सकते हैं, इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं और अच्छी खासी हाइट हो सकती है इस इंसान की। लेकिन ये इंसान है ना, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत दुखी है। टॉय एंड लेबर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस इंसान का बचपन कुछ खास बीता नहीं है। बहुत दिक्कतें, बहुत ज़्यादा हर्डल्स, बहुत परेशानियाँ इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं। और इस वक्त जब ये इंसान आपसे दूर है तो हो सकता है कि ये इंसान आपको याद करके परेशान हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप दोनों साथ में थे, या तो हो सकता है दोनों ने आप दोनों साथ में काम करते थे कहीं पे, लेकिन इस वक्त आप दोनों के बीच में रास्ते अलग अलग हो गए हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है। यस, नंबर 35, नंबर 32, नंबर 38 आपकी या इनकी एज हो सकती है 36। 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, अगेन 2 नंबर, या फिर 8 नंबर। ये नंबर हो सकता है किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। यस, लेट्स सी, टैरो से जानते हैं कौन है ये इंसान। ओके, प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है कौन उनके ऊपर नज़र रखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे एक साथ। ओके, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ कप,
डेफिनेटली गाइस ये कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ठीक है, बहुत कंफ्यूज थे, या फिर ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करे ये इंसान, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का डिफरेंस था आप लोगों के बीच में। इस इंसान को ये लग रहा था कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर स्टेटस का डिफरेंस था। इस इंसान को लग रहा था कि ये तो बहुत छोटा काम करते हैं, ये तो बहुत छोटी राशि अपनी लाइफ में कमाते हैं, अपने हर महीने ये बहुत कम पैसे कमा पाते हैं, जिससे ये इंसान को नहीं लगता कि आपका जो है खर्चा उठा पाएंगे या आपको अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए भी हो सकता है कि इंसान कंफ्यूज हो, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप इनसे हर मामले में आगे हो, स्टेटस में भी, ठीक है, करियर में भी, फाइनेंशियली भी आप इनसे बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, इसलिए ये इंसान कंफ्यूज थे। या फिर इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यस, जिसकी वजह से इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया पास्ट में। ओके, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई ज़रूर करेंगे। लेट्स सी और जानते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। 6 ऑफ वैंड्स, ओके, एस ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, एंड द हाई प्रिस्टेस। मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, और कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट देता है आपको, ठीक है, बहुत चुप रहता है। आप कुछ भी पूछने की कोशिश करते हो, कुछ भी जानने की कोशिश करते हो, ये इंसान आपको रिप्लाई नहीं करता। इस इंसान की हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इस इंसान ने आपसे बहुत चीज़ें छुपाई हुई हैं, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, हाइड कर रहा है, अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है तो। एंड डेफिनेटली अगर ये कोई न्यू पर्सन है ना, तो डेफिनेटली आप ओपन अप नहीं हो रहे हो, और ये इंसान उस चीज़ को सोच करके ये बहुत परेशान हो रहे हो सकता है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हो विद द एस ऑफ कप, आपको अपना लव ऑफ़र किया हो, लेकिन आप चुप हैं, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो इस इंसान से, और ये इंसान चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। इस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप कुछ रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, इनके ऑफ़र का कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे। या फिर इस इंसान ने ना आपसे बहुत चीज़ें हाइड की हैं, यस। ये कोई न्यू पर्सन भी है ना, तो पहले ये इंसान आपको जानना चाह रहे हैं, आपको समझना चाह रहे हैं, ताकि आगे जाकर के किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत सारे सिनेरियोज बन रहे हैं, जो मुझे माइंड में आ रहे हैं ना, मैं आपको बताती जा रही हूँ। अगर तो ये कोई ऐसे इंसान है गाइस जिसने अपनी लाइफ में बहुत बुरे दिन देखे हैं, स्पेशली अपना चाइल्डहुड इस इंसान ने बहुत बुरा देखा है, ठीक है, उस चीज़ को देखते हुए ये इंसान आगे बढ़ा है, अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव की है। उस वक्त ये इंसान सक्सेसफुल नहीं थे जब आप दोनों साथ में थे, लेकिन जब आप दोनों साथ में नहीं हो तो डेफिनेटली ये इंसान अब सक्सेसफुल हो चुके हैं, और अब ये इंसान आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं, और हो सकता है कि किया भी हो इस इंसान ने, लेकिन आप चुप हो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, यस। इस वजह से हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपेयर की एनर्जी में है, बहुत परेशान है, बहुत कंफ्यूज है, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है यहाँ पे, वाई दिस 7 ऑफ कप इज़ हेयर। हाई प्रिस्टेस लियो, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से मुझे लग रहा है पाइसिस की एनर्जी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली पाइसिस और लियो की। यस, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर था। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में अगर न्यू भी पर्सन है तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इनमेच्योर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये शायद रिश्ते नहीं निभा पाएगा, ये इंसान अभी रिलेशनशिप का मतलब भी नहीं समझता कि रिलेशनशिप में क्या क्या करना होता है, इसलिए आप इस इंसान के ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, और ये इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। यस, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। यस, ये इंसान है ना, आपको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट है, पैशनेट है,
ठीक है। फीलिंग्स भी हो सकती है कि इस इंसान के दिल में हो आपके लिए, लेकिन आप इस चीज़ को सही नहीं मान रहे हो। आप इस इंसान की फीलिंग्स को ना, आपको लग रहा है कि शायद ये इंसान दिखावा कर रहा है, आपसे कोई प्यार नहीं करता, बस आपको हासिल करना चाहता है क्योंकि ये आपकी तरफ अट्रैक्ट है। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर ये कोई न्यू पर्सन, मुझे न्यू पर्सन की वाइब ज़्यादा आ रही है, किसी पास्ट पर्सन की बजाय मुझे कोई न्यू पर्सन की वाइब ज़्यादा आ रही है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, बहुत परेशानियाँ देखी हैं, ठीक है। और ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, दूरियाँ हैं यहाँ पे, या तो आप इंटरनेट के थ्रू मिलोगे इस इंसान से या मिल चुके हो, और अब ये इंसान आपके बारे में जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप इस इंसान को ना ज़्यादा अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे हो विद द हाई प्रिस्टेस। और इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है गाइड्स। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखता है, बहुत कूल और काम, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन समझता है, बहुत ऐसा लगता है, ऐसा इस इंसान की सोच बता रही हूँ, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत सीधे साधे इंसान हो, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, बहुत नॉलेजेबल हो, कम बोलते हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान आपके प्यार में है और ये आपकी तरफ जो है, आपको अपना लव हो सकता है कि ऑफ़र भी किया हो, लेकिन आप इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो। इस वजह से ये इंसान परेशान है, कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें, क्योंकि आपको लग रहा है, अगर ये आपसे एज में छोटे हैं तो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि ये इंसान तो बहुत इनमेच्योर है, ये रिलेशनशिप नहीं निभा सकता, ये रिश्ता नहीं निभा सकता, या इसको पता भी नहीं है कि रिलेशनशिप में क्या क्या करना होता है, ठीक है। वाई दिस 6 ऑफ वैंड्स इज हियर। मुझे लगता है कि चाहे जो भी है सिचुएशन, ये इंसान आपको पाना चाहता है, ये सक्सेसफुल हो सकता है, ये इंसान जस्टिस की एनर्जी है, ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है गाइज। यस, ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करना चाहता है। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ में विक्ट्री देखते हैं। ये इंसान जो भी है ना, बहुत गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग है, या फिर इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हो, आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। आपके इर्द गिर्द ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपको लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, आपको जीतना पसंद है, आप अपने काम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो आप। यस, व्हाई दिस एस ऑफ कप इज हियर। चलिए जान लेते हैं किंग ऑफ कप, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है और हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में हाइड किया हो, अगर ये कोई न्यू पर्सन नहीं है तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे दोनों की वाइब आ रही है, लेकिन स्ट्रांगली मुझे वाइब आ रही है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको पाना चाहता है, जो आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है। लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है, परेशान है, क्योंकि आप चुप हो, आप इनको रिप्लाई नहीं दे रहे हो, अगर इस इंसान ने आपको लव ऑफ़र भी किया है तो, ठीक है। और ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हैं, लेकिन ये जितना अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है ना, उतनी इस इंसान की फीलिंग्स बढ़ रही हैं, और आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है। यस, और अभी ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है। व्हाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हियर। 10 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आप जितना चुप हो रहे हो ना, जितना चुप रह रहे हो, उतना ये इंसान परेशान हो रहा है, उतना इस इंसान को बर्डन फील हो रहा है। ये चाहता है कि आप अपना जो भी आपका जवाब है, ठीक है, हाँ है तो हाँ, ना है तो ना, आप इस इंसान को बता दो ताकि इस इंसान को बर्डन फील ना हो। 3 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, एंड द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। ये कोई ऐसा इंसान है जो मस्त मौला है, ठीक है, रिस्क टेकर है, ट्रैवल करना इनको पसंद है, एडवेंचर करना इनको पसंद है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जिसने पहले कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, रिस्क नहीं लिया। दोनों सिनेरियो में से कोई सा भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे न्यू पर्सन की वाइब ज़्यादा आ रही है कि ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहता है, आपको पाना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि ये इंसान इनमेच्योर है, अभी ये इंसान रिलेशनशिप को नहीं समझ सकता। और जितना आप चुप रहते हो ना, जितना ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करते हैं और आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, उतना इस इंसान को बर्डन फील होता है कि पता नहीं आपका क्या डिसीज़न होगा। यस, और कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, आपको जस्टिस देने के लिए, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि आपने इस इंसान को अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। अब आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और ये चीज़ इस इंसान को बर्डन फील करा रही है, और अब ये रेडी है आपकी तरफ
एक्शन लेने के लिए। यस, तो चलिए जानते हैं क्या है इनके, और जानते हैं यहाँ से कुछ। हु इज़ दिस पर्सन, यहाँ से क्या निकल कर के आता है। वेरी सून, तो हो सकता है ये इंसान बहुत जल्द आपकी लाइफ में आए, आपसे बात करें, क्योंकि ये अभी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ट्रू लव, तो हो सकता है ये इंसान आपका ट्रू लव है। ये कोई न्यू पर्सन की वाइब आ रही है जो आपका सच्चा प्यार है। लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है कि आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड है और उस इंसान की आईडी से ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, या आपके फ्रेंड की मदद ले सकते हैं ये इंसान। कोडिपेंडेंसी, डेफिनेटली इस इंसान को एडिक्शन है आपका। गेटिंग टू नो ईच अदर, यस, ये कोई न्यू पर्सन है जो आपको जानना चाहता है, आपको समझना चाहता है कि आपको क्या पसंद है, आप किस तरीके की रिलेशनशिप में रहना चाहते हो। ठीक है, ये आपकी बात सुनना चाहता है और अपने दिल की बात आपसे बताना चाहता है। चलिए जानते हैं इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लेट्स सी इनके ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन क्या हैं आपको लेकर के। रोमांस, डेफिनेटली इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, रोमांस है, प्यार करता है ये इंसान आपको, लेकिन आप जितना चुप रहते हो ना उतना ये इंसान परेशान होता है। सीक्रेट अकाउंट, डेफिनेटली मैंने बोला था कि इस इंसान का कोई फेक आईडी से या सीक्रेट अकाउंट से ये इंसान आपको चेक कर रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। और जानते हैं बैड क्रेडिट, अनएम्प्लॉयड, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इंसान, जैसा कि मैंने बोला कि अपनी लाइफ में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, स्पेशली मनी को लेकर के बहुत मेहनत की होगी। इस इंसान का बचपन सही बीता नहीं होगा, तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो अनएम्प्लॉयड है। इस इंसान को लगता है कि आपको पाना इनके लिए आसान नहीं है। डिवाइन मस्कुलाइन, तो हो सकता है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं। फायर स्टॉर्म, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लूजिंग, मेंटल ब्रेकडाउन, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो जिनको कर्मा अपना फील करना पड़ रहा है, इनको इनका कर्मा मिल रहा है। यस, ये कार्मिक रिलेशनशिप से निकल कर के आ रहे हैं, या क्या इस इंसान ने आपको कुछ लेसन लर्न कराए हैं और आपने इस इंसान को कुछ लेसन लर्न कराया है। यस, इस इंसान को इनका कर्मा भोगना पड़ रहा है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं और थोड़ा कार्ड लेते हैं यहाँ से कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये तो इनके ट्रू इंटेंशन थे। सेवन ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए ये इंसान परेशान है बहुत ज़्यादा। तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करें, इसलिए ये किसी फेक आईडी से आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं विद द फाइव ऑफ पेंटिकल। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया और ये बहुत दुखी हैं कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। सुकून नहीं मिल रहा है इस इंसान को, चैन नहीं मिल रहा है। फोर ऑफ कप, हो सकता है कि आपने इस इंसान के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया हो इनमेच्योर समझ करके। यस, नाइट ऑफ वैंड्स, लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान के माइंड में ना आपके थॉट्स एक के बाद एक आते रहते हैं और इस इंसान का मन भी करता है कि आपकी तरफ भाग करके आए, आप इनको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है। फोर ऑफ वैंड्स एंड द सन, आप इस इंसान की खुशी हो गाइस, आप इस इंसान की रियल हैप्पीनेस हो, आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आते हो। ये इंसान हो सकता है कि आपको देख करके पॉजिटिव होता हो, खुश होता हो। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं गाइस विद द फोर ऑफ वैंड्स। 11 का कार्ड है। हो सकता है ये इंसान आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन है, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। इस लियो यहाँ पे एनर्जी इनकी, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ मैंने आपको बता ही दिया है, लिब्रा है, यहाँ पे पाइसिस है, लियो है, कैप्रिकॉन है। तो ये थी रीडिंग ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।